बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 है। और इसमें ये देखें a+2b हमारे पास a है, x के साथ लिखा है, और ये x के साथ जो लिखा है ये b है और ये c है। तो हमें प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। तो उर्दू में इसको हम कहते हैं नातिक। कुछ स्टूडेंट्स उर्दू में पढ़ते हैं तो उनके लिए मैं नातिक का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं रैशनल, आपको पता ही है रैशनल का मतलब क्या है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं a क्या है इसके अंदर। a हमारे पास इसमें a+2b है और b हमारे पास 2 × 2a + b + c है और c हमारे पास a + 2c है। तो हम बढ़ते हैं आगे, हमें रूट्स को प्रूव करना है कि रैशनल है। तो आप देखते हैं कि रूल के मुताबिक क्या है, हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b² - 4ac के बराबर। तो b हमारे पास ये है, तो 2 × 2a + b + c पूरे का स्क्वायर, और -4 × 2a हमारे पास ये है और c हमारे पास ये है। इसके बाद हमने कैसे इसको प्रोसीड करना है कि अब इसको ओपन करेंगे और फिर देखते हैं क्या बनता है इसमें। अब कैसे इसको हम देखते हैं कि इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर 2 का भी है, ये स्क्वायर इस पूरे का भी है, a + b + c का स्क्वायर। जबकि यहाँ पर हम a × a स्क्वायर, a × c तो 2ac, और इससे मल्टीप्लाई करें तो बनता है 2ab, और इसके साथ आ गया +4, बल्कि ये मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। तो +4 ये बन गया हमारे पास +4abc। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे और फिर देखते हैं इसको कैसे हम आगे मूव कर सकते हैं। तो लेट्स सी, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, तो मैं निकालने जा रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू ये 2 का स्क्वायर, यहाँ से 4 आ गया, और ये स्क्वायर 3 टर्म्स का स्क्वायर कैसे एक्सपैंड करते हैं हम, कैसे एक्सपैंड, पहले फर्स्ट टर्म स्क्वायर, इसका फॉर्मूला सुन लें, और प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर +2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी ए बी, और 2 × सेकेंड थर्ड यानी बी सी, और +2 × थर्ड इंटू फर्स्ट यानी सी ए। तो ये फॉर्मूला एक्सपैंड किया है मैंने स्क्वायर का, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -4a², और इस -4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -8ac -8ab और -16bc। इसके बाद हम कैसे मूव करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4a² आ गया, यहाँ पे 4b² आया, यहाँ पे 4c², और 4 2 8ab और 4 2 8bc और 4 2 8ca, और आगे बिल्कुल हमारे पास सेम वैल्यूज हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि ये 4 इससे कैंसिल हो रहा है, इस तरह कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास यहाँ से 4b² बचा, और इसी तरह यहाँ से ये वैल्यू बची, तो +4c², और अब देखते हैं तो 8ab और 8ab, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कैंसिल हो रहा है। इसी तरह आप देखते हैं तो ये ac और ac, ये भी -8 है, ये +8 है, ये भी कैंसिल हो रहा है। और ये -8 और +8, आपको पता है कि नेगेटिव इस तरह हो और +8bc हो, ऑपोजिट साइन हो, सब्ट्रैक्ट करते हैं -8bc आंसर होगा, तो -8bc। अब यहाँ से हम 4 कॉमन निकालेंगे, जब 4 कॉमन निकालेंगे तो b² + c² -2bc, और अगर आपको याद हो तो ये किसका स्क्वायर बनता है, अगर आप b - c का स्क्वायर एक्सपैंड करें तो फॉर्मूला बनता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो ये देखा जाए तो ये b² मैच कर रहा है, c² भी मैच कर रहा है, और -2 मैच कर रहा है। तो इसको हम क्लोज करेंगे तो ये बनेगा।
तो इसका मतलब साबित हुआ कि यहाँ से b माइनस सी होल स्क्वायर, और ये बनता है 2 का स्क्वायर, और ये बनता है b माइनस सी का स्क्वायर। अगर हम चाहें, आपको मैं बता चुका हूँ एक प्रॉपर्टी और है कि अगर a टाइम्स टू b हो और ऊपर पावर स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर दोनों को अलग मिल जाएंगे। अगर हम वापस जाना चाहें तो कंबाइन कर सकते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर 2 टाइम्स टू b माइनस सी और होल स्क्वायर, और आपको पता है कि अगर होल स्क्वायर हो तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास यानी कि स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर आ जाए तो उसे कहते हैं, आप लिखेंगे एज इट इज कंप्लीट स्क्वायर। तो अगर कंप्लीट स्क्वायर होगा तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, so roots are rational, या और उर्दू में हम कहते हैं इसको नातिक। तो ये हमारा पार्ट मुकम्मल हो गया, और इसके लिए अगर हमारे पास स्क्वायर ना आता तो ये कहलाता इर्रेशनल, ठीक है, यानी इस तरह आंसर आ जाता, लेकिन पावर 2 अगर उसकी पॉजिटिव ना होती तो इर्रेशनल, अगर पावर 2 है तो ये रैशनल। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 मुकम्मल हो गया। जी बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये देखिए इसमें क्या है कि इसमें ये आपके पास a वैल्यू है तो मैंने कॉपी कर ली, ये b है और आप देखें ये c है, और कहता है कि आप प्रूव करेंगे रूट्स आर रियल क्या उर्दू में कहते हैं हकीकी, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो मैंने ये यहाँ से b की वैल्यू को कॉपी कर ली और a की वैल्यू मैंने कॉपी कर ली, c। अब हम आगे मूव करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है आपको पता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, b इंटू ए बी या बी ए की बात है, b इंटू बी स्क्वायर, c इंटू ए और सी बी। तो BC लिख दें, कोई मसला नहीं है, ऑर्डर में लिख दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये मेरा आंसर डिस्क्रिमिनेंट का आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट के बराबर अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस 2CA या AC कर लें बेहतर है। यहाँ से a स्क्वायर आया, इसको मल्टीप्लाई करें तो -4AB और माइनस प्लस 4B स्क्वायर, और इसके बाद हम देखते हैं माइनस और -4CA और -4BC। तो आप देखते हैं कि इसको कैसे प्रोसीड करना है हमने। यहाँ से a स्क्वायर, ये अब 4B स्क्वायर, यहाँ से C स्क्वायर, और उसके बाद फिर AB वाला पार्ट है हमारे पास, ये AB -4AB। इन दोनों को सॉल्व किया, बल्कि इस पहले ये लिखें +4BC, और फिर ये और इनको सॉल्व करें तो +2CA। इसके बाद हमने कैसे मूव करना है आगे देखते हैं। जी बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है टाइम की किल्लत से बाइस। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ लग गई है, ठीक है। ये स्क्वायर a का बनता है। अब आप पूछेंगे सर आपने नेगेटिव क्यों लिखा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस ये थी कि हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना था, तो अब चूंकि यहाँ पे 2 साइन नेगेटिव आ रहे हैं, इनको पूरा करने के लिए या तो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए था या यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जब देखा कि ये जो नेगेटिव है इसके साथ नेगेटिव नहीं आ रहा, CA के साथ नेगेटिव नहीं आ रहा, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि C और A के साथ पॉजिटिव है। तो लिहाजा जब मैंने ट्राई किया तो 3 ऑप्शंस थी कि या C के साथ नेगेटिव होता, ये दोनों पॉजिटिव होता है, लेकिन ये सूटेबल नहीं है क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद -AC आ रहा है, क्योंकि +AC है, तो ये रॉन्ग हो गया। और यही सूटेबल है कि B के साथ नेगेटिव आना चाहिए, लिहाजा मैंने यहाँ नेगेटिव लिया। अब आपको पता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर, थर्ड टर्म स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म एंड 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। इसको क्लोज किया तो ये बन गया विच इज अ कंप्लीट स्क्वायर एंड इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। कंप्लीट स्क्वायर हो तो रैशनल नंबर होता है, इसको कहते हैं नातक, ठीक है। और एवरी रैशनल नंबर रियल नंबर भी होता है और इररेशनल भी रियल होता है। तो हम साबित कर दिया कि ये रियल रूट्स हैं इसके, और लिहाजा ये एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई है। जो पार्ट्स के बच गए हैं वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो मुझे आप यूट्यूब के अंदर आप मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने को तैयार हूँ। इतना काफ़ी, इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।